बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक इकबाल। गुज़श्ता लेक्चर में हमने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से फंक्शन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर राइट की जा सकती है, फंक्शन डेफिनेशन किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, फंक्शन डेफिनेशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। इन सारी बातों को हम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन नाम से जाहिर है जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो हमने फंक्शन मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करना है, उस फंक्शन की कुछ डिटेल हमने लिखनी है। यानी उस फंक्शन के कॉल होने पे फंक्शन ने क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है, जो स्टेटमेंट्स या जो प्रोसेस या जो एग्जीक्यूशन हम उस स्पेसिफिक फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे करवाना चाहते हैं, वो वाली स्टेटमेंट्स हमें फंक्शन की डेफिनेशन में लिखनी पड़ती हैं। यानी उस स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन में हमें वो स्टेटमेंट्स राइट करनी पड़ती हैं, तो वही फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। फंक्शन डेफिनेशन 3 जगह पे लिखी जा सकती है। फंक्शन डेफिनेशन हम कहाँ कहाँ पे राइट कर सकते हैं? फंक्शन डेफिनेशन को हम बिफोर मेन फंक्शन लिख सकते हैं इसे, यानी मेन फंक्शन से पहले लिखी जा सकती है फंक्शन डेफिनेशन। इसी तरह आफ्टर मेन फंक्शन के बाद भी हम इसे लिख सकते हैं, या इन अ सेपरेट। फंक्शन डेफिनेशन को लिखने के लिए हम 3 तरीके चूज कर सकते हैं। इनमें से यानी कोई एक तरीका चूज किया जा सकता है। तीनों में से हम फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के बाद लिख सकते हैं, और मेन फंक्शन यानी एक अलग सेपरेट फाइल के अंदर भी फंक्शन की डेफिनेशन को राइट किया जा सकता है। फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम मेन फंक्शन से पहले लिखेंगे तो उस सूरत में फंक्शन की डिक्लेरेशन वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। यानी फंक्शन डेफिनेशन के साथ जो फंक्शन हेडर आएगा वही जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन और सारा डेफिनेशन जो है वो एक ही साथ आ जाएगी। तो फंक्शन डिक्लेरेशन यानी एक स्टेप जो है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे तो हमें फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हम मेन फंक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यानी गेट सी एच के बाद जहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट होता है उसके बाद हम यानी कर्ली ब्रेस के बाद हम जो फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो वो आफ्टर मेन फंक्शन है। या किसी सेपरेट फाइल के अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख के उस फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक भी करवा सकते हैं हेडर फाइल के तौर पर। तो यानी इस तरह से हम जो है फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के हम पार्ट्स देख लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन के कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट्स, फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन के 2 बुनियादी पार्ट्स हैं। सबसे पहला फंक्शन हेडर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फंक्शन बॉडी। यानी 2 मेजर पार्ट्स हैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हुए। सबसे पहले फंक्शन हेडर आता है। फंक्शन हेडर के अंदर मजीद 3 चीज़ें उनको हम देखते हैं। इसी तरह फंक्शन बॉडी या फंक्शन बॉडी के अंदर भी 3 मजीद पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन हेडर में जो इनर पॉइंट है, सबसे पहला वो है डाटा टाइप। डाटा टाइप या रिटर्न डाटा टाइप, डाटा टाइप या रिटर्न डाटा टाइप। इसी तरह दूसरी चीज इसमें आती है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नेम जरूर जो है वो शामिल होता है। डाटा टाइप या रिटर्न डाटा टाइप, फंक्शन का नेम, और तीसरा इसका पार्ट है फंक्शन हेडर का, वो है फंक्शन लिस्ट ऑफ
आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट या लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। फंक्शन हेडर के अंदर ये तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यही तीन चीज़ें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर भी देखी थी। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हमने देखा डाटा टाइप या रिटर्न डाटा टाइप यूज होती है, फिर फंक्शन का नाम आता है, इसी तरह लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी वहाँ पे मौजूद थी, या लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है वहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन हेडर सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर मौजूद थी। तो वही तीन चीज़ें एज इट इज़ बिल्कुल सेम जैसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखते हैं, वही सेम उठा के हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखते हुए सेम वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर फंक्शन यानी हेडर के तौर पर फंक्शन डेफिनेशन में भी राइट करनी है। अब दूसरा स्टेप आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर बेसिकली होती है स्टेटमेंट्स। फंक्शन बॉडी में स्टेटमेंट्स आती हैं। अब फंक्शन बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कैसे देखेंगे, यानी फंक्शन बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम लोकल वेरिएबल्स भी लेते हैं, उनको वो भी स्टेटमेंट्स कंसिडर होती हैं। उसके अलावा हमने को प्रोसेस करवाना, वो भी स्टेटमेंट्स आती हैं। और सबसे लास्ट पे हम जो है वो फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे वैल्यूज को रिटर्न करवाते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट्स हैं। तो यानी उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हम कह सकते हैं वो तीन हिस्से कौन से हैं? लोकल वेरिएबल्स, यानी मेन फंक्शन बॉडी के अंदर सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। और नंबर 3 पे रिटर्न स्टेटमेंट आ सकती है। यानी ये तीन जो है वो पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लोकल वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, अगर लोकल वेरिएबल हमने कोई यूज किया है तो ये स्टेटमेंट आएगी, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, अदरवाइज इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ आ जाएंगे। स्टेटमेंट जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं वो वाली स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे फंक्शन बॉडी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। तो हमने फंक्शन हेडर को देखा, फंक्शन बॉडी को देखा। ये दो पार्ट्स हैं फंक्शन डेफिनेशन के। फंक्शन डेफिनेशन के दो पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट जो है फंक्शन हेडर है, दूसरा फंक्शन बॉडी है। फंक्शन हेडर को आगे मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें डाटा टाइप आती है या रिटर्न डाटा टाइप हम कह सकते हैं। नंबर 2 फंक्शन नेम उसमें यूज़ किया जाता है, और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह फंक्शन बॉडी के अंदर भी तीन चीज़ें हैं, तीन यानी फंक्शन बॉडी को आगे तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की बॉडी में जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उस वक्त फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर हम लोकल वेरिएबल्स ले सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक उन वेरिएबल्स को यूज़ किया जा सकता है। हम स्टेटमेंट्स जो है वो ले सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स राइट की जा सकती हैं, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। और इसी तरह फाइनली आखिर में हमें रिटर्न स्टेटमेंट का भी जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम वहाँ से वैल्यू मेन फंक्शन में रिटर्न करें आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन बॉडी। यानी फंक्शन बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्टेटमेंट जो फाइनल वैल्यू कोई वहाँ से रिटर्न हो रही है वो हम मेन फंक्शन में ले जाएं, तो उसके लिए हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारे जो फंक्शन डेफिनेशन का बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम एक फंक्शन प्रोग्राम के थ्रू जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इंटीजर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड नाम का, और उसमें हम एक दो पैरामीटर्स पास करते हैं, इंटीजर x और इंटीजर y। इसी तरह एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, इंटीजर यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक जो बना लेते हैं। इसमें भी हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं, इंट और इन। यानी फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हुए हम यहाँ पे हम वेरिएबल्स साथ असाइन कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। यानी दोनों सूरतों में ये डिक्लेरेशन जो है वो करेक्ट है। इस तरह भी डिक्लेरेशन की जा सकती है, इस तरह भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वाइड मेन लिखते हैं, वाइड मेन। और वाइड मेन के बाद यहाँ पे हम
इन फंक्शंस को हम जो है वो कॉल करवाते हैं। फंक्शन को कॉल हम जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर करवा लेते हैं। यहाँ पे एक मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल परसेंटेज डी, और इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस ऐड वाले फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर दूँ ऐड, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दूँ 20, और फॉर एग्जांपल 30 वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी और सेमीकोलन लगा दिया। अब इसी तरह हम दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल परसेंटेज डी, और उसके बाद यहाँ पे हम MUL मल और यहाँ पे 2,3 यानी हमने ये दो पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे पास कर दिए हैं। तो ये हमने फंक्शन प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर लिए। यानी इससे होगा क्या कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल इधर पहुंचेगा तो यहाँ से कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन में जब ट्रांसफर होगा वहाँ पे जाके नंबर्स को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा, और वही वैल्यू इस परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को गेट सी एच कहते हैं। अब हम इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं उधर। तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखें तो देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, और फंक्शन डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड वाले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज हमने फंक्शन हेडर के तौर पर इधर राइट करनी है। यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि इंटीजर, उसके बाद फंक्शन का नाम हमारे पास है ऐड, और इंटीजर x और इंटीजर y। जस्ट सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी रिटर्न x प्लस y, और ये इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लोज हो गई, यानी इस फंक्शन की डेफिनेशन क्लोज हो गई। अब इसके बाद हम दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास मल्टीपल का है, इंट मल और इंटीजर। यहाँ पे हमने यानी वेरिएबल्स नहीं दिए थे, तो जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हमें वेरिएबल्स को लाजमी तौर पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल दे दें, इंटीजर a और इंटीजर b। ये वेरिएबल देने का मकसद ये है कि यहाँ से जो वैल्यूज पास हो रही हैं, यहाँ से जो फंक्शन कॉल होने पे वैल्यूज पास हो रही हैं एज अ पैरामीटर, वो इन वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर होनी है। इन वेरिएबल्स में स्टोर होने के बाद आगे फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर उन्होंने प्रोसेस होना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न a, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का साइन यूज करते हैं, a स्टार b। यानी जो वैल्यूज a और b को यहाँ से फंक्शन ने पास की हैं उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वापस यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब इसको अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं तो एग्जीक्यूशन में देखें, यहाँ से ऐड का फंक्शन जब कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ से ऐड वाले फंक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे 20 वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो पहले वेरिएबल पड़ा है उसको मिल जाएगी, यानी x को, और 30 जो है वो y को मिल जाएगी। यानी 20 यहाँ पे हमारे पास x में आ जाएगा और 30 y में आ जाएगा। यही वैल्यूज जहाँ पे आके 20 प्लस 30 ऐड होंगी, और यहाँ से कंट्रोल ये वैल्यूज रिटर्न करके कहाँ भेजेगा, इधर इस ऐड वाले फंक्शन के पास, और परसेंटेज डी की जगह पे ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर हम इसको देखें जी, ये हमारी फॉर एग्जांपल आउटपुट है, तो आउटपुट में रिजल्ट आएगा द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स 30 प्लस 20 जो है वो ये रिजल्ट रिटर्न होगा, ये वाला रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि ये वाला फंक्शन यानी उससे एक्चुअली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल यहाँ से जो है वो क्या होगा, इस फंक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ से इस फंक्शन के अंदर ट्रांसफर होगा। वैल्यूज 2 और 3 जो है वो 2 वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी, 3 इस वेरिएबल को
पास हो जाएगी फंक्शन जो हेडर के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं। इन वैल्यू यही वैल्यूज आगे जो है वो प्रोसेस हो रही हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द 6। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल 6। ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब देखें ये हमारा जो है वो क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन 2 हमने फंक्शन डिक्लेयर की है। इसके बाद ये सारा जो है वो हमारा जो एरिया है ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम या मेन फंक्शन हम कह सकते हैं। इस मेन प्रोग्राम के अंदर ये वाली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इनमें हमने फंक्शन को कॉल किया है, यानी इन 2 स्टेटमेंट्स के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया। ये ऐड और ये मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो है वो कॉल हुए, यानी फंक्शन कॉल, फन कॉल, यानी फंक्शन कॉल हुए हैं यहाँ पे ये इन 2 स्टेटमेंट्स में। उसके बाद ये जो सिनेरियो है ये हमने ऐड वाले फंक्शन की डेफिनेशन राइट की, और ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन की डेफिनेशन राइट की है। तो ये हमारा जो है वो सारा स्ट्रक्चर है एक फंक्शन के थ्रू जो है वो डाटा को प्रोसेस करवाने का। अब ये जो फंक्शंस बन गए हैं इनको इस प्रोग्राम के अंदर आप जितनी दफ़ा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड लिखा हुआ है, 2 नंबर्स को जब भी आपने ऐड करवाना है तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर्स को जब भी आपने मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये वैल्यूज को जो है वो प्रोसेस करके देंगे और रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।